अच्छा जी, सबसे पहला काम अगर हम एक्सपेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे जी, अपना इस यहाँ पे पर्सनल डाटा डालेंगे। लाइक हमारा नाम क्या है, हम किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम का क्या नाम है, हमारी एम्प्लॉय आईडी क्या है, हम किस मंथ के एक्सपेंस बना रहे हैं, फिर हमारा जोन क्या है, और लास्ट पे हमारा बेस टाउन क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे अगली जो चीज़ें आ जाती हैं, डेट्स हमारे पास हैं, डेज हैं, लोकेशन है, डिस्टेंस है, फेयर इन किलोमीटर्स है, डेली है, एक्स है, ओवरनाइट है एंड टोटल है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि इस वक्त अक्टूबर है तो मुझे एक्सपेंस बनाने हैं सितंबर के। ठीक है, तो मैं सितंबर की डेट्स को डेज के हिसाब से तरतीब दूंगा कि यकम सितंबर को कौन सा डे है। तो मेरे पास अब ये प्रीवियस अगस्त की एक शीट पड़ी हुई है। सिंपल सा वे है, हम यहाँ से इसको कंट्रोल सेव करेंगे, एक्सेल शीट का नाम देंगे और हम यहाँ पे अपना नाम चेंज करके मंथ का, ठीक है जी, तो हम इसको सेव कर लेंगे। ये हमारे पास सेव एज आ गई। अब इस प्रोजेक्ट को हम इस तरह चेंज करेंगे कि हम यहाँ पे करंट मंथ के हिसाब से सारी चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले करंट मंथ है सितंबर, SEP, सिंपल, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब उससे आगे अगस्त जो शुरू हो रहा था जी वो यकम तारीख को मंडे थी, लेकिन सितंबर में यकम तारीख किस तारीख को है हमें ये पता करने के लिए अपना कैलेंडर खोलना पड़ेगा। तो कैलेंडर में है जी कि सबसे पहले सितंबर की फर्स्ट डेट है जुमेरात को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्सडे देन फ्राइडे, ये बोथ है 2 दिन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो की को, और उसके बाद हम इसको नीचे लेके आना शुरू करते हैं कर्सर को पकड़ के। तो ये हमारे डेज सेट हो गए। अच्छा जी, संडेज हमने हाईलाइट किए होते हैं, तो संडे जब जाहिर बात है अगला डे आएगा, अगला मंथ आएगा, तो वो वहीं पे सैटरडे या संडे नहीं होगा, तो डेट्स चेंज होंगे। तो सबसे पहले हम इनको तरतीब दे लें हाईलाइट्स करने के लिए। जी ये देखें मैं अब कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसान है, अगर हम समझ लें तो बहुत आसान है। ठीक है, अब संडेज आ गए, यहाँ से आप संडेज चेक करें सितंबर के 4, 11, 18 और 25। ये देखें, आप कंट्रोल प्रेस करें और इसको कर्सर को क्लिक करके लेफ्ट आगे लेते आ जाए, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। इसी तरह हम अगला संडे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन हम नीचे आएंगे और उससे अगला संडे हाईलाइट कर लिया। देन हमारा 25 को संडे है, तो हमने 25 को भी हाईलाइट कर लिया और हमने इसको कर दिया येलो। ठीक है, कंट्रोल सेव करते रहें साथ में, ताकि बाद में परेशानी ना हो। अच्छा जी, अब हम जो संडे है, जाहिर बात है यहाँ पे डेली तो नहीं मिलेगी, तो हम वो ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, तो ये बताने का मकसद ये है कि ये हम इस तरह हमारे संडेज सारे डेट्स और डेज के हिसाब से हमारी सेट हो गई। ठीक है, अगर हम चेक करें सितंबर, हम कैलेंडर निकालेंगे अपना लैपटॉप से, आप मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैलेंडर, और वहाँ से आप टैली कर लें। जी मेरे पास 4, 11, 18 और 25 को संडेज आ रहे हैं, बिल्कुल 4, 11 को आ रहे हैं, तो 18, 25 को भी आएंगे। यकम को थर्सडे है, सॉरी यकम को थर्सडे है, उसके बाद 8 को है, क्या आया 8 को थर्सडे है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है जी 15 को थर्सडे है। तो हमारे डेज तरतीब वाइज सेट हो गए। अब मैंने इसको पहले से बना लिया है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ आपको समझाने के लिए इस शीट को। अच्छा जी, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने जिस डेट को किस एरिया में वर्किंग की है वो हम यहाँ पे मेंशन करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे को मैं लोग कर रहा हूँ फैसलाबाद में, तो मैंने फैसलाबाद डाल दिया, मैं किसी दूसरे शहर पे नहीं गया। ठीक है, अच्छा मैं इन चीज़ों का बता दूं आपको, इसमें यह है जी डेट, डेज, आपने किस एरिया में काम किया है, लोकेशन, ब्रेक, आप कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ पे किस शहर से आपने काम स्टार्ट किया और उस शहर में
आप पहुंच के आपने काम किया अगला। और अगर वहां से वापसी है या वहां से आगे है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। डिस्टेंस कवर हम ने कितने किलोमीटर सफर किया, यहाँ पे हम 2 साइड प्लस करके लिखेंगे। ठीक है जी, जाने का और आने का। फेयर है, किलोमीटर्स हैं, ये फेयर्स किलोमीटर आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। मॉलूमेंट लिस्ट पूरी कंपनी आपको सेंड करती है। अच्छा जी, देखिए जी, किलोमीटर्स, डेली, एक्स, स्टेशन, ओवरनाइट, ये सब मॉलूमेंट्स हैं। इनको आप टीएडीए भी कह सकते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहा जा सकता है कि आपको दिल्ली के कुछ लोग जैसे आम ले मैन में बताया था कि हमें पेट्रोल इतने का मिलता है। ठीक है जी, ग्रॉस सैलरी लहदा से होती है और पेट्रोल आपका या डेली आपने काम करना है फील्ड में तो उसकी कंपनी आपको एक हैंडसम सी अमाउंट देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें डेली आ गई है, कंपनी की एक डिसाइडेड है मॉलूमेंट्स डेली आपको 450 दे रही है तो वो आपने 450 ही डालनी है। एक्स देखें, जैसे मैं नीचे जाता हूं तो 460 सॉरी आपको एक्स स्टेशन मिलता है, मतलब आप दिल्ली आपको 425 मिलनी है। और अगर आप किसी आउट ऑफ सिटी में जाते हैं, फैसलाबाद से सरगोदा जाते हैं, जड़ावाला जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो आपको 460 मिलना ही मिलना है। 420 और 5 और 460 आपको मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहाँ पे तो ओवरनाइट है, अगर आप वहाँ पे स्टे करते हैं, फॉर एग्जांपल सरगोदा का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा है और मेरा वहाँ पे लड़का एक बेस है तो मैंने उसके साथ 2 दिन काम करना है तो जाहिर बात है मैं किसी होटल में स्टे करूँगा तो कंपनी मुझे उसका 2000 देती है। ठीक है, और इसके बाद टोटल में 4 मॉलूमेंट्स ऐड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर, देन किलोमीटर, डेली, आपका एक्सटेशन या ओवरनाइट। ठीक है, तो आपका ये बड़े आराम से आपकी डेली उस दिन की बन गई। ठीक है, फिर जो कैलकुलेट करना होता है वो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, किलोमीटर्स कंपनी की तरफ से रेट मिला होता है कि जी 1 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हम 3 रुपये देंगे, 4 रुपये देंगे, या जैसे मुझे मिलते हैं 5.25 रुपये। और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है किलोमीटर के साथ। अगर मैं डे बैक करता हूँ, जाता हूँ और वापस आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने फैसलाबाद से सरगोदा गया हूँ और सरगोदा में मैंने नाइट स्टे किया है। ठीक है, तो कंपनी ने मुझे 2000 नाइट स्टे दिया है और जो किलोमीटर मैंने ट्रैवल किए हैं 150, वो मल्टीप्लाई होगा 5.25 के साथ, तो यहाँ पे 788 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पे आप अपने जिस दिन आपने आउटस्टेशंस किए हैं आप वो डालें। ठीक है, अगर कोई छुट्टियां हैं तो वो आप डाल दें। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग डेज हैं, अगर आपने लोकल वर्किंग की है तो आप वहां पे लोकल वर्किंग अपनी ऐड कर दें। ठीक है, और मजे की बात यह है कंपनी आपको सारे मालूमेंट्स वगैरह एक एक्सेल शीट में डाल के भेज देती है। आपके किलोमीटर्स भी आपको कंपनी भेज देती है, डिस्टेंस के किलोमीटर कि जी फैसलाबाद से अगर आप जड़ावाला जाते हैं तो आपको 30 किलोमीटर मिलता है, फैसलाबाद से अगर आप जी समुद्री जाते हैं तो आपको 40 किलोमीटर मिलते हैं। तो ये सारे एक एक्सेल शीट में आ जाते हैं। आप वहाँ से देखेंगे कि मेरे किलोमीटर्स कितने हैं और आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा जी, मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पे हम कौन कौन से फार्मूलाज लगाएंगे और हम इसको किस तरह से इस शीट को सेव करेंगे कि ये हमारे लॉन्ग टर्म काम आती रहे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको फार्मूलाज बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि जी मैं कहता हूँ 6 तारीख को मैं फैसलाबाद से जी सरगोदा गया था। ठीक है, और मैंने वहाँ पे नाइट स्टे किया। देन अगले दिन मैं सरगोदा हूँ और मैं सरगोदा में वर्किंग कर रहा हूँ 7 तारीख को भी। देन मैं सरगोदा से 7 तारीख को निकलता हूँ और फैसलाबाद में वापस आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल ली अपनी वर्किंग जो कि मैंने सरगोदा में की। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा बोल्ड हो जाए, हमें पता चलता रहे। ठीक है, अगर मैं सरगोदा से आउट ऑफ सिटी जाता हूँ कहीं और तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जी कि मैं सरगोदा से आगे शाहपुर गया था।
तो आप यहाँ पे शाहपुर डाल सकते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, अब वापस कहाँ पे आ रहे हैं, सरगोदा में, तो कॉपी पेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फैसलाबाद से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 150 किलोमीटर थे। ठीक, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला लगता कैसे है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 150 किलोमीटर इक्वल टू डाल के, आपको पता है जब भी आपने फार्मूला डालना है तो सबसे पहले इक्वल टू डालते हैं। इक्वल टू डाल के 150 एक्सट्रीमली सॉरी दिस इज माय मिस्टेक। इक्वल टू डालूंगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 5.25 के साथ। 78 मेरा फेयर बन गया। तो ये फेयर कैलकुलेशन करने का इजी सा फार्मूला है। फॉर एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ कि जी मैं फॉर एग्जांपल है फैसलाबाद से मैं जाता हूँ जी सरगोदा ही में डाल देता हूँ सरगोदा। ठीक है, और फिर क्या होता है, मैं वापस आ जाता हूँ फैसलाबाद में। ठीक है जी, ये हम कर रहे हैं, इसका साइज बड़ा और हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, सोना चलें आगे हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे सरगोदा गया, ये वन साइड, और सरगोदा से वापस आया देन दूसरी साइड, मेरे किलोमीटर हो गए 300। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दोबारा फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर इन किलोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें कंपनी माइलेज देती है 5.25 के साथ, हमारा बन गया 1575। और एक और चीज़, टोटल जो यहाँ पे आता है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि 4 चीज़ें ऐड होती हैं। 4 चीज़ें कौन सी ऐड होती हैं, ये देख लें। इक्वल टू फेयर, ठीक है जी, किलोमीटर के हिसाब से, देन डेली, और आपका एक्सटेशन, अगर आप नाइट स्टे किया है तो आपका ओवरनाइट। यहाँ पे क्या है मिसिंग, 460 इज मिसिंग इन एक्सटेशन। ये देखिए कम हो गया और ये इजी हो गया। सेम एज इट इज आप लोग बनाएंगे अपने सारे हर वीक के एक्सपेंसेस। ये देखिए, ये एक दिन के हो गए मेरे। उसके बाद अच्छा जी मैं सरगोदा से शाहपुर गया हूँ, शाहपुर से वापस आया। 30 किलोमीटर अगर शाहपुर है सरगोदा से, 40 किलोमीटर लगा लेते हैं, तो 40 और 40 80 किलोमीटर हो गया ना। 80 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय होंगे 5.25 के साथ, और यहाँ पे हमारा फेयर्स ऑटोमेटिकली निकल आएगा। देन यहाँ पे हमारा एक्सेशन नहीं आएगा, हम वापस सरगोदा में स्टे कर रहे हैं तो हमारा ये आएगा, नाइट स्टे आएगा। अगले दिन हम वापस आते हैं सरगोदा से फैसलाबाद। सर आपको याद हो गया होगा कि फार्मूला कैसे लगता है। ठीक है जी। दूसरा, हाँ देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो सिंपल हम इनको कॉपी करेंगे जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। एक तो तरीकाकार है, राइट क्लिक करें, सेव कर दें। ठीक है जी। एक ऑप्शन है कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कंट्रोल डी, अगर ऊपर जो फार्मूला लगा हुआ है, ऊपर जो चीज़ है फॉर्मेट है, वो नीचे सेल में आ जाएगा। डन हो गया। यहाँ पे अब मैं वापस आ रहा हूँ तो मेरा नाइट स्टे नहीं डलेगा, मुझे 460 रुपीज़ मिलेंगे कंपनी की तरफ से एक्सटेशन। ले जी, मेरा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया। अगले वीक मैंने काम किया फैसलाबाद में, और देन मैंने चला गया फैसलाबाद से सरगोदा। ठीक है जी, और मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने किलोमीटर आपको बता दिए, इसका तरीका बता दिया। ठीक है जी। 425 मैंने लिख लिए पहले से डेली। यहाँ पे मैंने नाइट स्टे किया तो मुझे 2000 नाइट स्टे मिलेगा, यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक है, इस ही तरह यहाँ पे सारा जो है आप अपना काम कर लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे 30 डेज है सितंबर के, तो आपको 30 डेज आ जाएंगे। जब आप कोई ऐसा मंथ बनाएंगे जिसके 31 डेज है, तो यहाँ पे 31 डेज आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास सितंबर है तो सितंबर 30 डेज का है। अच्छा जी, ये जो है टोटल ए, ये जो हमने वर्क किए, टूर्स किए, ये हो गए हमारे मंथली वर्किंग प्लान के एक्सपेंसेस। अच्छा जी, अब हम करेंगे ये कि जितना भी फर्स्ट से लेके 30 तक हमने काम किया है और हमें जो मालूमात मिले हैं,
वो हम यहाँ पे जमा करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कैसे होगा यहाँ पे यार? सिंपल सा एक सम का फार्मूला लगेगा, बड़ा इजी है। आप देखें यहाँ पे मैंने लगाया हुआ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सिखाने के लिए यहाँ पे दोबारा लगा रहा हूँ। इक्वल टू SUM ब्रैकेट शुरू, आप यहाँ से शुरू करें और इसमें ये रेशो का साइन डालें और आप यहाँ तक कर दें, आपका फार्मूला लग गया। ठीक है। इसी तरह आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करते जाएं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक तो ये सम आ गया 37,273। तो आपका ये वाला जो कि फेयर, डेली एक्सटेंशंस और नाइट स्टेज हैं, वो टोटल भी 37,273 बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ्रीज पैन का। तो ये फ्रीज पैन हो गया। अब क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि ये देखें, ये टोटल हमारा डिस्टेंस कवर का है, ये हमारा फेयर्स का है, ये हमारा डीपी है, ये हमारा एक्स है, ये ओवरनाइट है और ये टोटल है। इस तरह से आपका एक पार्ट एक्सपेंस का कंप्लीट हो गया। अब अगला पार्ट जो है, पार्ट ए और पार्ट बी, वो अदर एक्सपेंसेस हैं जिसमें अलाउंसेस आते हैं। कंपनी क्या करती है जी, आपको मोबाइल अलाउंस देती है 1500 का, आपको दूसरा अलाउंस देती है जी इंटरटेनमेंट अलाउंस, आपको एक कोरियर हो गए। इसमें वो कंपनी ने इसी को भी डिफाइन किया होता है कि जी ये 300 होगा, 400 होगा, जो भी होगा वो आपको मालूमेंट शीट जो मेरी होगी उसमें लिखा होगा, तो आप वो डालते रहेंगे। तो ये तो चेंज नहीं होंगे ना, तो ये पड़े रहेंगे इसी तरह ही। तो अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत ऊपर अगर आपका कोरियर का ज़्यादा लग जाता है तो आपको कोरियर चेंज हो जाएगा, फोटोकॉपीज आपकी ज़्यादा लगी, स्टेशनरी ज़्यादा लगी, तो आपको वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आपने फोटोकॉपीज करवाई हैं, आपको बाइक मेंटेनेंस या कार मेंटेनेंस के अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, इस कंपनी में मुझे 4200 मिल रहा है। आपको स्टाफ इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है, जिसको हम मीटिंग लंच भी कहा जा सकता है, वो हमें 1500 का मिल रहा है। उसके बाद बिग सिटी अलाउंस, अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो आपको बिग सिटी अलाउंस मिलेगा। ठीक है। अब इनको भी हम जमा करेंगे, तो ये 8100 बन गया। ठीक है, यहाँ पे वही फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है जी, ये फार्मूला ऐसा लगा हुआ है कि ये सम, जिस तरह सम लगाया, रेशो लगाया, वो नहीं, ये भी एक फार्मूला है। वो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करके दोबारा लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू ये वाली रो कॉलम की, के कॉलम की 41 रो प्लस होगी के 42 से, और ये इसी तरह चलता जाएगा। सिंपल 81, ये आपका बी हो गया। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज और अलाउंसेस भी दे रही हैं, जैसे जी कोविड अलाउंस देती है, आप अपने लिए सैनिटाइज़र बैग में रखें, इस्तेमाल करें महीने में, आप अपने फेस मास्क अपने पास रखें, आप ग्लव्स वगैरह लें, तो उसका कंपनी मुख्तलिफ दे रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारी कंपनी वो नहीं दे रही। अगला आपका कार डेप्रिसिएशन अकाउंट भी, अलाउंस भी हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बदले आपको कंपनी एक हैंडसम सी अमाउंट दे रही है। देन हाँ, बाज़ का क्या होता है जी, कोई टीएम या वो नॉन टूरिंग है, जैसे लाहौर एक बड़ा शहर है तो वहाँ पे लोग, कराची बड़ा एक शहर है तो टूर्स नहीं करते। ठीक है जी, उनका एरिया ही इतना बड़ा है कि वो टूर्स वाला हो गया, तो वहाँ पे नॉन टूरिंग अलाउंस दिया जाता है। नॉन टूरिंग अलाउंस ये भी डिफरेंट होता है हर कंपनी का। तो बस अब यहाँ पे टोटल बी आ गया और ये है टोटल ए प्लस बी। आपके डेली TADAs और आपके अलाउंसेस जो कंपनी आपको देती है, ये यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इक्वल टू ए का टोटल देन बी का टोटल, तो आपके एक्सपेंस आ गए टोटल 45,373। अब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, यहाँ पे आप क्लेम वाली साइड पे अपना नाम लिखेंगे, अपने सीनियर को सबमिट कर देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हेड ऑफिस लेवल पे हैं, वो खुद ही उसको देख लेंगे। तो ये देखें, आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। ये एक सफ़े में
आ रहा है। इसकी भी सेटिंग होती है, वो फिर कभी इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। आप एक्सपेंस बनाते हैं, प्रिंट होते हैं तो 8-8 सफ़ों पे प्रिंट चला जाता है या उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो आपको अगर पता होगा तो जब आप प्रिंट निकलवाने जाएंगे तो प्रिंटर वाला बाज़ का उसको नहीं आता, तो वो इसी तरह प्रिंट करता है, तो आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। तो छोटी सी चीज़ है, इसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी मेरे साथ, डेफिनेटली हो रही हैं। मुझे एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन अगर आपका ये इस शीट से फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को आगे आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।